आज का ट्रेंड है ऑनलाइन। 3, 2, 1। क्या आप भी अपने घर से काम करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि ऑनलाइन वर्क कर सकें? और क्या आप भी चाहते हैं कि हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें लोगों से और ज्यादा पैसे कमा सकें? यस, ये ट्रेंड है, यह जमाना है इस समय में। परंतु लोग कंफ्यूज हैं, आखिर करें तो क्या करें? आज के समय में ऑनलाइन दो बहुत तेजी से उभरता हुआ सिस्टम चल रहा है। एक है एफिलिएट मार्केटिंग और दूसरा है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आज हम बात करेंगे आखिर अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कौन सा चूज करना चाहिए, डिसाइड आप करोगे। दोस्तों, अगले 10-15 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको आज बेहतरीन डिफरेंस बताने वाले हैं जहां आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि आज का ट्रेंड है ऑनलाइन। और ऐसे में आपको कौन सा सिस्टम से जुड़ना चाहिए जहां से आप सपने पूरे कर सकें, जहां से आप अपने सारे कैरियर बना सकें और अपनी जिंदगी के सारे अचीवमेंट ले सकें। आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना डिजिटल महेंद्र मोदी को, ताकि हमारी हर दिन एक नई वीडियो आपके सफलता के लिए, आपकी जिंदगी में एक शानदार कैरियर के लिए मिले। हाँ, वीडियो अच्छी लगे शेयर करना मत भूलना, कमेंट और बीच में दोस्तों लाइक और कमेंट दोनों करते रहना। आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर कौन सा बिजनेस हम शुरू करें? पहली चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें भी दो अलग अलग चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों से जाते हैं, घरों में मिलते हैं, लोगों दोस्तों को ढूंढते हैं। और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आपके पास आते हैं, आपको लोगों के पास जाना नहीं होता, आप डिजिटली इस बिजनेस को डेवलप करते हैं। अब दूसरी चीज है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे सबसे पहले आज मैं आपको 5 रीजन देने वाला हूं व्हाई द फॉर्मर इज सुपीरियर। क्यों आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को करेंगे, क्यों ये बेस्ट है, और इसके लिए दोस्तों हम डिफरेंस बताने वाले हैं। आइए हम पहले शुरू करते हैं। आखिर डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ही आपको क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक टीम डेवलप कर सकते हैं, आप अपना एक बहुत बड़ा अपना साम्राज्य डेवलप कर सकते हैं, जहां आप सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विस को, और डायरेक्टली कस्टमर से आप कनेक्ट करते हैं। जहां पे टीम काम करती है, जहां पे लोग काम करते हैं और उनसे आपको कमीशन आता है। आप काम करेंगे वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन टीम काम करेगी। यानी आपने जिसको अपने व्यापार को बताया, अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल किया, या जो भी कॉन्सेप्ट रिटेल किया, उसके माध्यम से और फिर उसके माध्यम से और फिर उसके माध्यम से जितना भी बिजनेस डेवलप हुआ, उसका भी आपको यहाँ कमीशन आता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम पोटेंशियल आपको होती है। जहां आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर में दोस्तों यहां सिर्फ आपको फोकस करना होता है कि आप प्रमोट करते हैं सिर्फ अपने उन प्रोडक्ट्स को जिसको आप एफिलिएट करना चाहते हैं। यानी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट होता है या सर्विस होता है, जहां सिंगल वर्किंग कमीशन आपको मिलता है। यानी कि आप जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम बंद हो जाएगा तो पैसा बंद हो जाएगा। यानी एक लिमिट इनकम पोटेंशियल होता है डिजिटल मार्केटिंग में। और जहां आप काम करते हैं तभी पैसा आएगा, और उसके लिए भी दोस्तों बहुत सारे आपको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, बहुत सारे लागत लगाने होते हैं, जहां पे आप उन बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए यूज करना होता है। दूसरा बेनिफिट है दोस्तों, वह है ब्रांडिंग की। दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आप एक ब्रांड बनाते हैं खुद को भी, और एक ब्रांड कंपनी के साथ आप कनेक्टेड होते हैं, जहां एक ब्रांडेड कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। यानी कि आप एक ब्रांड के साथ जुड़े होते हैं, नॉट जस्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, आपका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ, आप एक ब्रांड की कंपनी को प्रमोट करते हैं एम्बेसडर बन करके, और लोग आपको पहले जानते हैं फिर आपकी कंपनी को जानते हैं। और दोस्तों, जहां आप बिल्ड करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों को, और वहां पे आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, सबसे पहले लोग आप पे भरोसा करते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है लोगों के साथ। और दोस्तों, लोग धीरे धीरे आपके साथ कनेक्ट होते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। और इसके साथ साथ
लोग रिपीट आपके प्रोडक्ट्स को लेते हैं या आपके बिजनेस से जुड़ते हैं और आपकी इनकम आपकी बनी रहती है, लगातार आप यहाँ पे अर्निंग करते रहते हैं। दोस्तों, जहां एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट से मतलब होता है, कोई रिलेशन बिल्ड नहीं होता आपके कस्टमर से। कौन कस्टमर आएगा नहीं आएगा, लेगा नहीं लेगा, कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशनशिप बिल्डिंग, कोई ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं है। बस आपने किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट किया और कमीशन आए। यहाँ पे आप एक दीर्घकालिक संपर्क बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, और यहाँ कोई संबंध आपका नहीं होता एफिलिएट मार्केटिंग में। तीसरी चीज दोस्तों, वह है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। दोस्तों, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कई प्रकार के ट्रेनिंग्स दी जाती है कंपनियों के द्वारा, और इसके साथ साथ आपके स्पॉन्सर्स टीम के द्वारा, जहां आपको हर वो चीज सिखाई जाती है कि यहाँ कैसे टीम बिल्ड करना है, जहां पे आप पैसे ही कमाते नहीं है, साथ साथ में आपको पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलती है सीखने के लिए, जहां पे आप लोगों की मदद करने में आप काम करते हैं और आप खुद डेवलप करते हैं और अपने लोगों को भी आप यह सिखाते हैं और डेवलप करते हैं, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ होता है। जहां एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपके साथ सिर्फ लोग प्रोडक्ट से मतलब रखते हैं। आपने प्रोडक्ट दिया और इससे कोई मतलब नहीं है, ना तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा और ना ही आप किसी को डेवलप कर पाओगे, किसी से संबंध बना पाओगे। बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में, दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग में। और इसके साथ चौथा सबसे बड़ा कारण है, वह है रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स का। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको दोस्तों कई ऐसी कंपनियां, और जब मैं अपनी कंपनी की बात कहूं, ढेर सारे रिकॉग्निशन आपको मिलते हैं, हर अवसर पे सम्मान दिया जाता है, ऑफर करती है, जहां हजारों लोगों के बीच में आपको सम्मान मिलता है, जहां पे आपको रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, जहां पुरस्कार मिलते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है, इसके साथ साथ आपको फीलिंग आती है, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहा हूं, और बड़े सपने देखने के आपके अवसर मिलते हैं, और बड़े सपने देखते हैं और अपने आप को आप अगले और बढ़ाते चले जाते हैं, जहां आपको पैसे के साथ साथ, सम्मान के साथ साथ, आपको दूसरों को डेवलप करने के साथ साथ टूर एंड ट्रैवल्स करने का मौका मिलता है, दुनिया घूमने का मौका मिलता है। मैंने खुद ही दोस्तों 45 साल की उम्र तक अपने घर से, अपने एरिया से बाहर नहीं गया था, लेकिन इस बिजनेस के कारण मैं 11 कंट्री घूम चुका हूं, कम से कम 20 से ज्यादा 5 स्टार होटल जा चुका हूं, नेशनल टूर ले चुका हूं, और ये सब कुछ आपको यहाँ मिलता है एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जबकि दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग में, जहां आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, और कोई भी किसी तरह का पुरस्कार नहीं होता, कोई भी टूर एंड ट्रैवल्स नहीं होते, और दोस्तों जब तक काम तब तक पैसा, बस यही है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके साथ पांचवा जो सबसे बड़ी बेनिफिट आपको मिलती है, वह है रेसिडुअल इनकम एंड इनहेरिट बिजनेस। दोस्तों यहाँ आपको सबसे पहली बात जो आपको मिलती है, वह एक टीम बनाते हैं आप, और जब टीम बनाते हैं तो आपको यहाँ पे एक ऐसी इनकम आती है, जैसे कि आज 5,000 है तो कल 50,000 भी होगा, 5 लाख भी होगा, 50 लाख भी होगा, और 5 करोड़ भी कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ आप अकेले इनकम पे काम नहीं करते, आपकी टीम के इनकम पे आपको पैसा मिलता है, और इसलिए यह इनकम स्टेबिलिटी होती है। यहाँ आप बीमार हैं तो भी, काम नहीं कर रहे हैं तो भी पैसा आता है, क्योंकि टीम आपकी बन चुकी होती है। इसके बाद क्या आपको नहीं लगता कि जब तक आप काम करो आपको पैसा तो आए, लेकिन जब आप ना रहो तो भी आपके बाद आपके परिवार को और बच्चों को पैसे आए? कौन नहीं चाहता कि हाँ दोस्तों, अगर मैं लोगों से कहता हूं ना कि क्या आप अपने दादाजी के दादाजी का नाम पता है, तो कोई नहीं बता पाता, अधिकतर लोग नहीं बता पाते, क्योंकि मतलब ही नहीं है, उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं हमारे लिए
कि मैं उनके नाम को याद रखूं या उनके फोटो पर माला चाहूं। लेकिन अगर आप बिरला से बात करो, अगर आप टाटा से बात करो और इस तरह के लोगों से जब बात करते हो ना, तो वो अपने पूर्वजों का नाम याद रखते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा करके चले गए कि जनरेशन टू जनरेशन उनको उनके पैसे आते रहेंगे, सम्मान मिलता रहेगा, करियर बना रहेगा। दोस्तों, यह वो बिजनेस है डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जहां आप जब तक रहे, लेकिन आप नहीं रहे तो भी आपका बिजनेस जिंदा रहेगा और आपकी आने वाली पीढ़ियों को इसका फायदा मिलता रहेगा। जबकि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल बिजनेस पे ही कमीशन आते हैं। और दोस्तों, पैसे कमाने के साथ साथ आपको कोई यहाँ विरासत में कोई बिजनेस आपको नहीं मिलता, और न ही आपके बाद यह बिजनेस आपके परिवार इसे कर पाता है। दोस्तों, कुल मिलाकर के अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ये जरूर लोगों को शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा क्या आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए या नहीं। दोनों डिजिटली डेवलप कर सकते हैं, दोनों ऑनलाइन डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक तरफ बहुत बड़ी इनकम आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, और एक तरफ आपको सिर्फ लिमिट है जहां आप कमाओ और खाओ, जहां आप एक्टिव इनकम करते हो। लेकिन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग अंदर एक्टिव प्लस पैसिव इनकम दोनों ही लेते हो। आइए हम एक बार फिर से बात करें। हम यहाँ पे टीम बिल्डिंग कर सकते हैं, ज्यादा इनकम कमा सकते हैं, एक कम्युनिटी बना करके कम्युनिटी के संपर्क में रहते हैं, ट्रेनिंग और सपोर्ट पूरा मिलता है, और यहाँ मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स कर सकते हैं, और आपके बाद यह बिजनेस आपकी नॉमिनीज के बाद नॉमिनी यानी बच्चे से बच्चों तक आपको ट्रांसफर होता रहता है। दोस्तों, निर्णय आपको लेना है, आपको कौन बिजनेस करना है। हालांकि दुनिया के अंदर दोनों बिजनेस चल रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं दुनिया की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जानिए एक एक्सक्लूसिव वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री होगा, जहां दुनिया की बेस्ट ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और क्यों आपको करना चाहिए, डिटेल आपको जानकारी मिलेगी। हम मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार।